नमस्कार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विगत माह 17 जुलाई को बिजली बिलों की आंकलित खपत से ज्यादा राशि के बिल विद्युत कर्मचारियों को दी जाने की वजह से नाराज बीएमएस भारतीय मजदूर संघ सारणी के द्वारा सौंपे गए ज्ञापन का असर दिखाई दिया, जिस पर ज्ञापन के परिप्रेक्ष्य में बैतूल विद्युत वितरण केंद्र के महाप्रबंधक ने पत्र लिखकर बीएमएस महामंत्री गणेश धोटे को अवगत कराया है कि 14 जुलाई को शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जो सारणी विद्युत वितरण केंद्र कार्यालय के समीप होगा, जिसमें तत्काल बिलों की राशि की गड़बड़ी में सुधार किया जाएगा। पत्र प्राप्ति पर बीएमएस महामंत्री गणेश धोटे ने कर्मचारियों से अपील की है कि जिनके बिलों में खपत से ज्यादा राशि जोड़कर बिल भेजे गए हैं, वे 14 जुलाई को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस विद्युत वितरण केंद्र कार्यालय सारणी पर अवश्य उपस्थित रहें, ताकि उनके बिलों की त्रुटियां दूर की जा सके। धोटे जी, एससी न्यूज में हम आपका स्वागत करते हैं। जी धन्यवाद। जैसा कि अभी हमने पिछले दिनों देखा है, विगत दिनों में आपने बीएमएस के बैनर तले आपने एक ज्ञापन सौंपा था आंकलित खपत से अधिक बिलों की वसूली के बाबत। तो हम जानना चाहते हैं कि उस ज्ञापन के प्रति प्रशासन का और शासन का क्या रुख रहा है आपके लिए? हमने पिछले दिनों 17/6 को वितरण केंद्र सारणी पे ज्ञापन सौंपा था। उस खबर को आपने जनहित में अच्छा दिखाया, लोगों तक ये बात पहुंचाई कि उपभोक्ताओं के साथ अन्याय हो रहा है, शोषण हो रहा है, तो इसके अच्छे परिणाम आए। आज ही महाप्रबंधक बैतूल ने मुझे पत्र लिखकर अवगत कराया है कि 14 जुलाई को वितरण केंद्र सारणी में एक शिविर लगाया जाएगा, जिसमें विद्युत बिलों में गड़बड़ी को लेकर, आंकलित खपत को लेकर और गलत रीडिंग लेकर ज्यादा जो बिल दिए गए उनका निराकरण शीघ्र मतलब शिविर में ही किया जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है कि अब जो लोग हैं जिनके बिलों में गड़बड़ियां हैं या जो परेशान हो रहे थे बार बार, और आपके इस तरीके से एक बार आपने प्रदर्शन किया है, तो इतना अच्छे अगर परिणाम आए हैं तो ये आप बधाई के पात्र है इसके लिए। दूसरी चीज हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि जिस तरीके से अभी सारणी के अंदर बिजली बार बार आना जाना कर रही है, तो इसके लिए आप किस चीज को मानते हैं दोषी? इसमें हम अभी सभी कर्मचारी यूनियन मुख्य अभियंता सारणी से मिले थे, जिसमें हमें जानकारी दी गई कि कुछ लोड नए प्लांट को बिजली देने के कारण और ये बारिश के कारण कुछ तकनीकी खराबी के कारण आए। एक्चुअली ये कटौती नहीं है, तो उसमें जल्दी ही सुधार कर लिया जाएगा, ऐसा हमें जानकारी दी गई। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और मेरे ख्याल से जहाँ तक सुधार हो चुके हैं, क्योंकि बिजली अब बहुत कम जा रही है हमारे सारणी में। तीसरी चीज हमको भी ये ज्ञात हुआ है आपके माध्यम से, निजीकरण होने की बात अभी सुबुगाहट चलती है, तो इसके बारे में आप क्या जानकारी दे सकते हैं? अभी अधिकृत रूप से शासन या मंडल की तरफ से ऐसी कोई जानकारी नहीं प्राप्त हुई है। समाचार माध्यम, समाचार पत्रों के माध्यम से और कर्मचारियों के सुबुगाहट जो चल रही थी चर्चा अधिकारियों की, अभी आज ही समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी मिली कि अभियंताओं ने एक मीटिंग करके इसका विरोध किया। तो कल ही हम सभी कर्मचारी संगठन एकजुट होकर यह निर्णय लिया कि हम लोग सब मिलकर विरोध करेंगे, और भारतीय मजदूर संघ भी इससे सहमत है कि सार्वजनिक उद्योग को नहीं बेचा जाना चाहिए, और इसका कड़ा विरोध करता है भारतीय मजदूर संघ। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, और हम भी चाहेंगे कि जिस तरीके से आप चाहते हैं, कर्मचारी चाहते हैं, वो सुविधा यहाँ मिलती रहे। जाते जाते आखिरी में मैं आपसे एक ही सवाल करना चाहूंगा, जैसा आपने बताया है कि 14 जुलाई को यहाँ एक शिविर लगने वाला है, तो इस शिविर में जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं उपभोक्ताओं से, कर्मचारियों से यही अपील करना चाहूंगा कि जिनके बिलों में गड़बड़ियां हुई है वह अपने बिल वहां ले जाकर शिविर में सुधरवाएं, और गलत जो बिलिंग हुई है उसके खिलाफ आवाज उठाएं, क्योंकि ये अक्सर देखने में आया है कि बिजली जो चोरी होती है उसके जो लाइन लॉसेस है उसका भार उपभोक्ताओं के ऊपर डाला जाता है, और ये उपभोक्ताओं के साथ सरासर अन्याय है, और इसका विरोध होना चाहिए। इसको अपना हक के लिए लड़ाई लड़ना चाहिए। धोटे जी, आप क्या मानते हैं कि जो लोग बिजली की चोरी करते हैं और जो हुकिंग करते हैं या ये करते हैं, तो इससे जो नुकसान होता है, तो इनके लिए आपका क्या कहना है? निश्चित तौर पे जो मीटर में छेड़छाड़ करते हैं या विद्युत की चोरी करते हैं, इन पर कठोर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि इससे जो लाइन लॉसेस होती है, तो मंडल को जो नुकसान होता है, इसकी भरपाई आम उपभोक्ता, जो ईमानदार उपभोक्ता है, उनके ऊपर ये भार आता है, और मंडल फिर नियामक आयोग को आग्रह करता है कि इसमें विद्युत दर बढ़ाने की अनुमति दी जाए। और मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से एक और उपभोक्ताओं को जानकारी देना चाहूंगा कि मंडल और शासन जब भी विद्युत दरों में वृद्धि करता है, वो बाकायदे
एक प्रस्ताव नियामक आयोग को भेजता है और प्रस्ताव में ये बताता है कि हमें कोयले का पेमेंट करना है, ऑयल का पेमेंट करना है, कर्मचारियों को तनख्वाह देना है। इस कारण हमें कम से कम 40 या 42 ऐसा परसेंट, अधिकतम वो परसेंटेज बढ़ाने की बात नियामक आयोग के समक्ष रखता है। नियामक आयोग समाचार पत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को सूचित करता है कि शासोन्नत मंडल ने जो विद्युत दरें बढ़ाने के लिए जो प्रस्ताव भेजा है उसकी सुनवाई की जाएगी, तो संबंधित उपभोक्ता आपत्ति दर्ज करे। तो बड़ा आश्चर्य होता है कि इतने पढ़े लिखे लोग, इतने जागरूक उपभोक्ता, जो मध्य प्रदेश में कम से कम 90 लाख उपभोक्ता है, पिछले बार नियामक आयोग ने सुनवाई की तो मात्र 17 प्रकरण लोगों ने इंदौर में दर्ज किए और 12 भोपाल में, 90 लाख उपभोक्ताओं में। ये बड़ा आश्चर्य होता। तो नियामक आयोग ने उतने ही लोगों की सुनवाई करते हुए 11 या 12% ही रेट बढ़ाने की अनुमति दी। तो उपभोक्ताओं को भी अपने हक के लिए जागृत होना चाहिए और समय समय भी इसका लाभ लेना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। यानी कि आप ये मानते हैं कि जो लोग बिजली की चोरी करते हैं उनको बिल्कुल कठोर कार्रवाई होना चाहिए और जो बेगुनाह है उनको सजा नहीं मिलना चाहिए। मतलब 1 रुपए 1 यूनिट भी यदि आपके मीटर चालू है और आपके मीटर की खपत से 1 यूनिट भी ज्यादा बिलिंग नहीं होना चाहिए। चलिए आपकी बात हम जरूर जनता तक पहुंचाएंगे, अधिकारियों तक पहुंचाएंगे और निश्चित ही इसके अच्छे परिणाम आएंगे। और एक बार हम फिर आपको बधाई देते हैं कि आपने जो 17 तारीख को आपका एक प्रदर्शन किया था उसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं और लोगों को इसके लिए अब राहत मिलने वाली है। आपने हमसे चर्चा की है, बहुत सारी चर्चा की है, इसलिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो जनहित में आप इतना सारा सुविधा दिखाते हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।